अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग जब भी हम कोई ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जो कि जरासीम से भरे हुए हो तो उसकी वजह से होता है। फूड पॉइजनिंग की जब भी बात आती है तो हम इसमें दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग और नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। यानी बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है और कुछ एक ऐसी फूड पॉइजनिंग भी है जो कि बैक्टीरियाज का होना ज़रूरी नहीं है। कौन कौन सी कॉमन बैक्टीरियाज है जो फूड पॉइजनिंग करती है, तो उसमें साल्मोनेला और शेजिला जो है वो टॉप पे है। और नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग में ऐसा है कि हम कोई ऐसा चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है जो कि खराब तो गला सड़ा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो पॉइजनस हो और उसकी वजह से जो फूड पॉइजनिंग होती है हम उसको नॉन बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि जब एक मरीज हमारे पास आता है तो आया कि उसको वाकई में फूड पॉइजनिंग ही है या कोई और जीआई प्रॉब्लम है? क्योंकि जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो डिफरेंट डिजीजेज है उन सब में अमूमन उसी तरह के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, अलामात होते हैं जिस तरह फूड पॉइजनिंग में होते हैं। तो इसलिए डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हम पेशेंट की हिस्ट्री से डिफरेंशिएट करते हैं। तो पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले तो वो हिस्ट्री देता है कि हम मुझ समेत घर में 3 से 4 और लोग हैं जिनको सेम अलामात हुए हैं, इसी तरह के अलामात हुए हैं। एक तो ये हिस्ट्री होती है। दूसरी हिस्ट्री ये होती है कि हम जितने भी लोग इस मसले पे मुब्तला हैं, इस मसले से सफ़र कर रहे हैं, उन सब ने कल रात को एक ही खुराक खाई थी। यानी सेम फूड इंजेक्शन की भी हिस्ट्री देते हैं। एक तो 2 से 3 फैमिली मेंबर्स की जो है वो इन्वॉल्वमेंट की हिस्ट्री देते हैं कि वो भी सफ़र कर रहे हैं इसी तरह के मसले से, और दूसरा सेम फूड की भी हिस्ट्री दे रहे होते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो सेम साइन एंड सिम्पटम्स की हिस्ट्री दे रहे होते हैं। अगर हम बात करें कि जो फूड पॉइजनिंग है उसके क्या अलामात होते हैं, तो इस तरह के मरीजों में दिल मतली होती है, उल्टी आती है, बुखार होता है, पेचस लगती है, सर्दी लगने लगती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये कुछ एक अलामात होते हैं फूड पॉइजनिंग के मरीजों में। कैसे इसकी ट्रीटमेंट की जाती है? तो याद रहे कि ट्रीटमेंट से पहले इसकी जो अलामात होते हैं, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हुई हो तो वो जो कंटेमिनेटेड फूड है, जो गंदा खुराक है, उसके इस्तेमाल करने के 2 घंटे से लेकर 6 घंटे बाद जो है इसके अलामात ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। तो इलाज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस तरह के मरीजों को हम आराम करने की जो है वो नसीहत करते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। उसके बाद क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर याद रहे प्रेगनेंसी है, अगर फीमेल है तो उसमें फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन आप नहीं दे सकते, कोई और एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इस्तेमाल करना का कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लूइड का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुके होते हैं डायरिया की वजह से। और सम टाइम अगर सीवियर केसेस हैं तो फिर हम स्टमक वॉश की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन अमूमन स्टमक वॉश तक की नौबत नहीं आती। तो एक छोटी सी वीडियो थी फूड पॉइजनिंग के बारे में। थैंक यू।